हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आप व्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप व्यू में हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट सवाल कर लिए हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने 10 तक कंप्लीट करवा दिए हैं सवाल, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगले के सवाल जो इस प्रश्नावली में बचे हैं वो करेंगे। हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आप व्यू। यदि आप लोगों ने इससे पहले के आप व्यू के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया, तो बेसिक से देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सवाल भी करने में, सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सवाल नंबर हम 11 करते हैं। ये 10 तक मैंने बता दिए थे, आई होप आपने कर भी लिए होंगे, बहुत सिंपल है। देखो सवाल नंबर 11 ये है। ये बोल रहा है यदि a बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो तो सत्यापित करना है a डैश a बराबर i। i हमको पता है क्या होता है, इकाई अवधि होता है, ठीक है। तो अब देखो हमें पहले a डैश और a बराबर i ये हमें सिद्ध करना है। इससे पहले हमें a डैश निकालना पड़ेगा। तो a हमें दिया तो a डैश निकाल सकते हैं। a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव। आपको पता होगा, मैंने बता भी रखा है। तो देखो इसको अगर मैं परिवर्त अवयव में चेंज करूँगा तो इस वाली पंक्ति को आप स्तंभ बना दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और इस वाली दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, मतलब मैं नहीं बताया है, डिटेल में बताया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब हमें a डैश और a का गुणा करना है, कर लीजिए। a डैश a बराबर क्या होता है, हल करके देखते हैं। a डैश का मान रखो, ये क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। फिर a का मान रखो, a क्या है हमारे पास में, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। परफेक्ट हो गए होंगे अब तक तो, ठीक है। देखो कॉस कॉस का होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन साइन का होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। फिर कॉस का इससे होगा तो ये होगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। फिर इसका इससे होगा तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और फिर इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस का इससे करेंगे तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और फिर इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। गुणा आ गई है। अब ये देखो साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना, 1 होता है, तो 1 रख दीजिए। देखो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसा ही है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा तुम्हारा 0, ये भी 0, ये तुम्हारा 1। तो ये हमारे पास में हल होके आया है ए डैश ए, सॉरी यहाँ पर डैश नहीं है, ये ए डैश ए है। ये देखो जो आई है मैट्रिक्स, ए ही तो आई होती है भाई, आई इकाई आप भी होता है, तो 2 क्रॉस 2 की यही आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है, बस कुछ नहीं। ए डैश ए बराबर आई, सिंपल, बस इतना सा था सवाल। मैंने सोचा आपको बता दूं, साइन कॉस अल्फ़ा तो हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। देखो दूसरा सवाल है इसमें। देखो 11वें का पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट ये है। ए बराबर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बराबर, तो सिद्ध करना है हमको ए डैश ए बराबर आई। आप आराम से कर लोगे, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। ये बोलना है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, वो चीज़ आप ध्यान से समझना। एक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। विसम्मित अवयव का भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि ये करना क्या है इसमें। देखो ये 12वां सवाल है, 12वें का पहला पार्ट है। इसमें बोल रहा है सिद्ध करो ये सममित अवयव है। सममित क्या होता है, देखो इधर साइड में बता दे रहा हूँ। सममित अवयव जब भी हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, आपने पढ़ भी लिया होगा। सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव, सममित अवयव उधर चला गया, हाँ अब सही है। सममित अवयव ये होता है कि किसी भी अवयव का अगर मैं डैश निकालूं तो वो ए के ही बराबर आ जाए, ये सममित अवयव होता है, ठीक है। किसी भी अवयव का ट्रांसपोज निकालूं तो वो खुद उस अवयव के बराबर आ जाए, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो कैसा होगा, सममित अवयव होगा। यहाँ से दूसरी भी कंडीशन थी, या आप ये कर दो, या ए आई जे बराबर ए जे आई, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ये बात सही थी, मतलब यानी ये जो देखो आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है
कि अगर i बराबर j होगा तो a11 ये हो गया, a22 ये हो गया, a33 ये हो गया, तो इनमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये तो वैसे भी आने वाले हैं। और बाकी ai का मतलब ये मान लो, अगर मैंने मान लिया a12, ऐसा मैंने मान लिया a12, तो वो a21 के बराबर होना चाहिए। a12 ये वाला है तो ये इसके बराबर है, हाँ ये वाली चीज़ सही है। और a13 ये तुम्हारा a31 के बराबर होना चाहिए। ये जब i j के बराबर नहीं हो तो देखो a13 ये अवयव होगा तो, और ये 31 ये अवयव होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और a12 के बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और एक मान लो एक ये 2 3 है, ये 3 2 के बराबर होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर ना देखना चाहो तो ये अवयव देखो इसके बराबर है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये तुम्हारा सममित अवयव है। खैर इससे आपको थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो, आपको सीधे सीधा आपको क्या करना, आप ये डैश निकाल लो, कुछ नहीं करना। जैसे ये है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे डैश, तो क्या आएगा देखो, पहले वाली पंक्ति को आप पहला स्तंभ बनाओ 1 -1 5 ये आ जाएगा। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ -1 2 1। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओ 5 1 और 3। क्या ये यही है? ये तो तुम्हारा ए ही आ गया, ठीक है। तो a डैश बराबर a हो गया, बस ये सममिताभ्यू हो गया। क्लियर। विषममिताभ्यू देखो अगला सवाल है विषममिताभ्यू का, इसका दूसरा पार्ट क्या है, विषम सममिताभ्यू, सममित आव्यूह, ठीक है। विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है कि किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज उस आव्यूह के बराबर हो और इसमें ये माइनस वाला चिन्ह हो। कहने का मतलब ये है, आप इसको उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो कि किसी भी आव्यूह, कोई भी आव्यूह, उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें, ट्रांसपोज या मतलब डैश कह लो या ट्रांसपोज कह लो, और उसमें यदि माइनस बाहर आ जाए तो वो उसका तुम्हारा विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। खैर मैं इसका देखो एग्जांपल करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं। देखो ये सवाल है, ये हमको विषम सममित आव्यूह चेक करना है। पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, आप डैश से रिप्रेजेंट करो या टी से, बात एक ही है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाला तुम्हारा 0 1 -1, ये वाला पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ -1 और 0 1, इसको ठीक है ऐसे करके लिख लिया। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकाल लूँ, तो देखो माइनस सब में से निकल के आएगा। माइनस चिन्ह जब बाहर निकालूंगा तो 0 में से आएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसमें से आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, इसमें से आएगा तो ये माइनस का 1, इसमें से आएगा तो ये माइनस का 1, और इसमें ये 0 ये 1, और ये तुम्हारा 1 प्लस का ये माइनस का 1 0, ठीक है। क्या ये देखो ध्यान से देखोगे, क्या ये तुम्हारा जो a है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, क्या ये वही है? देखो 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, तो क्या ये माइनस a के बराबर आया है? भाई माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ये तुम्हारी मैट्रिक्स है वो a के बराबर आई तो मैंने a लिख दिया, और ये a ट्रांसपोज है। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है a ट्रांसपोज बराबर -a। अब इसे चाहे ऐसा लिखो, चाहे माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दो, माइनस का दोनों तरफ गुणा करोगे तो इधर से आ जाएगा a -a ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी रहती है, बस माइनस का विषम सममित आव्यूह में यहाँ पर माइनस लग जाता है, सममित वाले में नहीं लगता, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। देखो 13वां सवाल है, 13वां सवाल का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सिंपल है। 13वां सवाल ये बोल रहा है 1 5 6 और 7, तो हमको a प्लस a डैश निकालना है, ये हमको एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है, सममित, ठीक है। ये हमको सममित आव्यूह सिद्ध करना है। और दूसरा इसका पार्ट है a माइनस a डैश, ये हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, विषम सममित, ठीक है। ये हमको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, ये हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसको आप ट्राई करना, ठीक है ना।
इसको पहले आप ए प्लस ए, पहले सबसे पहले आप ए डैश निकालो, ए डैश निकालोगे, उन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो वो हमको दिखाना है कि एक सममित है। सममित के लिए क्या करोगे, जो भी फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे तो देख लेंगे क्या उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। यदि आ रहा है तो सममित है, नहीं आ रहा तो नहीं है। क्लियर। इसको आप होमवर्क में करना, अगर नहीं होगा तो मैं इसको कल आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको आप ट्राई ज़रूर करना। क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।